इससे पहले कि हम मेन मुद्दे पर आएं, आप ये 2 खबरें सुनिए। पहली खबर, कथित फिल्म क्रिटिक केआरके ने सलमान खान की हालिया रिलीज फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई का रिव्यू किया। बहुत मजाक उड़ाया, भद्दी बातें भी कही। वो अक्सर इसी तरह से फिल्मों के रिव्यू करते हैं। सलमान खान ने केआरके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस संबंध में केआरके को नोटिस भी भेजा गया है। दूसरी खबर, उत्तराखंड आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि योग गुरु रामदेव एलोपैथी पर दिए अपने विवादित बयान के खंडन का वीडियो जारी करें और आईएमए से 15 दिनों में लिखित माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ की मानहानि का केस किया जाएगा। बात इन दोनों में से किसी खबर की नहीं है, बात होनी है दोनों खबरों के एक कॉमन पॉइंट पर, जो कि है मानहानि। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सबसे पहले जान लेते हैं ये मानहानि क्या होती है। दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य में से एक हुआ है रोमन साम्राज्य। 27 ईसा पूर्व से शुरू होकर 5वीं सदी तक रोमन साम्राज्य कायम रहा। रोमन साम्राज्य में एक नियम निकाला गया, बड़ा अनूठा। कहा गया कि साहब, कोई जना एक दूसरे पर बिना सबूत के ऐसे ही आरोप नहीं लगाएगा, बिना सबूत के बेइज्जती करने वाली बातें नहीं करेगा, वरना मिलेगी सजा। ऐसा इसलिए ताकि लोग सिर्फ बोलने के लिए ना बोल दे, जब किसी के बारे में कुछ बोले तो पूरी जांच परख करके। बाद में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। धीरे धीरे दुनिया में अंग्रेजी शासन ने पांव पसारे, कई नियम कायदे बदले, लेकिन ये वाला नियम लेकर आगे बढ़े। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन भी भूतकाल की बात हुई। भारत सहित तमाम देशों ने अपना संविधान बनाया, लेकिन ये नियम शरमाइन के सोफे की तरह कायम रहा, बल्कि कानून की शक्ल इसने ले ली। नाम मिला मानहानि का कानून, यानी कि डिफेमेशन। कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा पब्लिश्ड मटेरियल जिससे किसी व्यक्ति या किसी संस्था की छवि खराब होती है, गलत जानकारी प्रसारित होती है, तो मानहानि के तहत केस दर्ज हो सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई झूठा आरोप लगाया गया है, तो भी वह मानहानि का केस कर सकता है। लेकिन व्यक्ति हो या संस्था, उसे ये बात न्यायालय के सामने साबित करनी होगी कि उसकी मानहानि हुई है। दरअसल न्यायालय और संविधान दोनों इंसान या संस्था की प्रतिष्ठा को भी उसकी संपत्ति के तौर पर मानता है। इसलिए प्रतिष्ठा की हानि को संपत्ति की हानि माना जाता है और व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि वह इसके खिलाफ न्यायालय में जा सके। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में एक बार टिप्पणी भी कर चुका है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में ख्याति का अधिकार, यानी कि राइट टू रेपुटेशन भी शामिल है। मानहानि कितना गंभीर मसला है, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें सिविल या क्रिमिनल यानी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के केस दर्ज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल मानहानि की। मानहानि के अधिकतर मामलों में सिविल के तहत ही मुकदमा चलता है। इसके तहत जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वो सामने वाली पार्टी से इसके बदले में आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। ये रकम कैसे तय होती है, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। रामदेव पर सिविल मानहानि का केस ही हुआ है। अब क्रिमिनल मानहानि को समझते हैं। अगर व्यक्ति या संस्था को लगता है कि पानी सिर से ऊपर निकल गया है और उसकी मानहानि आर्थिक मुआवजे से भी बड़ी है, तो वह क्रिमिनल केस दर्ज करा सकता है। इसमें दोषी को 2 साल तक की सजा या अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं। पत्रकार प्रिया रमानी ने जब मीटू के तहत पत्रकार और तत्कालीन मंत्री एमजे अकबर पर आरोप लगाए थे, तो बदले में अकबर ने रमानी पर क्रिमिनल मानहानि का केस ही किया था। एक और अंतर है, क्रिमिनल मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत अपराध है। इसमें पीड़ित को न्यायालय के सामने साबित करना होता है कि उसकी मानहानि हुई है। वहीं सिविल मानहानि कॉमन लॉ के तहत अपराध है। इसमें न्यायालय पुराने फैसलों की नजीर सामने रखकर और स्वविवेक से निर्णय सुनाता है। अब मानहानि तय कैसे होती है, ये भी जान लेते हैं। मोटे तौर पर इन गतिविधियों को मानहानि के दायरे में रखा गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी या बयान का कहा जाना या पढ़ा जाना, आपत्तिजनक टिप्पणी या बयान का प्रकाशित होना, किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई कोई हरकत। इसमें एक बात यह खास है कि जिस किसी भी जरिए से मानहानि हुई है उसका पब्लिक फोरम में उपलब्ध होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर किसी के बयान से किसी अन्य की मानहानि हुई है तो इस बात का सबूत होना चाहिए कि फला ने फला को या उनके बारे में ऐसा कहा। अगर एक्स ने वाई के कान में कुछ कह दिया जिससे वाई को अपनी मानहानि लग रही है, तो इस पर वो केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कान में कही बात वो साबित कैसे करेगा। मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। इस स्थिति में उनके रिश्ते नातेदार मुकदमा कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं लाइबल और स्लेंडर को।
सीआरपीसी की धारा 499 कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए, पढ़े गए शब्दों से, संकेतों से, चित्रों से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर गलत लांछन लगता है तो वह मानहानि की श्रेणी में आएगा। लेकिन मानहानि किस तरह हुई है इसे लेकर भी दो प्रकार होते हैं। पहला लाइबल यानी कि अभियोग पत्र, दूसरा स्लैंडर यानी कि बदनामी। लाइबल को समझते हैं किसी झूठे स्टेटमेंट या पब्लिश मटेरियल के माध्यम से मानहानि करना, जैसे कोई लेख, किसी अखबार की खबर, कोई तस्वीर वगैरह, माने जब किसी लिखित दस्तावेज की वजह से मानहानि हुई हो। स्लेंडर क्या होता है? किसी के कहे शब्दों या इशारों से मानहानि। रकम कैसे तय होती है? अब सवाल ये कि मानहानि के मामलों में 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक मामले कैसे बन जाते हैं, ये समझने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील डीबी गोस्वामी से। उन्होंने बताया, मानहानि का मुकदमा कितना बड़ा फाइल करना है पूरी तरह उस व्यक्ति की रेपुटेशन पर निर्भर करता है जिसकी मानहानि हुई हो। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है वो अपने वकील के माध्यम से अपनी साख और मानहानि के कारण हुई मानसिक प्रताड़ना को आधार बनाकर एक तय रकम का क्लेम कर सकता है। फिर न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो इस पूरी रकम का क्लेम मंजूर कर ले, अपने विवेक के आधार पर इसे कम कर दें। उन्होंने आगे बताया, इसमें एक पेच और है। जितने का मानहानि केस फाइल होता है उसका 10% कोर्ट में फीस के तौर पर जमा करना पड़ता है। मान लीजिए एक्स को लगता है कि उसकी मानहानि हुई और वो 10 करोड़ का केस करता है। ऐसे में उसे मानहानि की रकम से 1 करोड़ रुपए कोर्ट फीस भी देनी होगी। इसलिए कोई व्यक्ति चाहे कि वो कितनी भी रकम मानहानि के बदले मांग ले तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि 10% कोर्ट फीस भी देनी होगी। कुछ चर्चित केसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला केस सुनिए। सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाले कप्तान जैक स्पैरो यानी एक्टर जॉनी डेप के बारे में अखबार द सन ने लिखा कि वे अपनी पत्नी को पीटते रहे हैं। डेप ने अखबार पर मानहानि का केस कर दिया। डेप केस हार गए क्योंकि अखबार ने जो कुछ लिखा था वो सही साबित हुआ। कोर्ट ने कहा कि कोई मानहानि नहीं हुई। दूसरा केस 2020 में मॉडल एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के बारे में भी टिप्पणियां की थी। ऋचा ने पायल पर सिविल मानहानि का केस किया। पायल घोष ने ऋचा से माफी मांगी, तब जाकर केस सेटल हुआ। तीसरा केस द वायर वेबसाइट ने साल 2017 में एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक मोदी सरकार आने के बाद अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी ने जमकर आर्थिक तरक्की की। जय शाह ने वेबसाइट और रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस कर दिया, लेकिन द वायर ने अपनी रिपोर्ट के पक्ष में आते हुए माफी मांगने से साफ मना कर दिया। मामला लंबित है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।